अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया आगे के ब्लॉग के अंदर। आज का ब्लॉग जो है ना उसमें फिर सोलर की प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन हो चुकी है क्योंकि बाहर जो है ना मौसम बिल्कुल ही क्लाउडी हो गया है। क्वालिटी इंडेक्स फिर दोबारा डाउन होना शुरू हो गया, पता नहीं इसकी क्या रीज़न है, लेकिन सिचुएशन यहाँ भी तसल्ली बख्श नहीं है। अभी देखो टाइम भी क्या हुआ है और उसके बावजूद जो है ना प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, ज़ीरो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट। सिचुएशन इस वक्त जो है ना फुल बादल आए हुए हैं, बादलों की वजह से जो है ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही। और हमारे पौधे जो है ना किचन में हमने रखे थे, किचन में ये पौधों की सिचुएशन ऐसी हो गई है, पता नहीं क्या मसला बना ये देखिए। हालांकि बिल्कुल फ्रेश थी, इतना ज़्यादा फ्रेश था ये पौधा, बिल्कुल सूख गया है, समय से बाहर है कि क्या मसला बना है इसको। और बाकी जो है ना हमारा साग रेडी हो गया। आज फिर साग साग के जो है ना हमने ये देखें इतने ग्रो बैग्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो है ना हो जाती हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इसमें। हम 2 दफ़ा साग ऑलरेडी पका चुके हैं और तीसरी दफ़ा आप देखो माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा साग जो है ना रेडी हो चुका है। ये देखिए चेक करें सब जगह पे। यहाँ पे मैंने दोबारा इसमें बीज फेंक दिए थे और फिर दोबारा हो गया। और बेबी हमारा भी इधर बैठा हुआ। और आगे जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना मैं दिखाता हूँ आपको, जो पहली वाली क्यारी जहाँ से हमने पहली दफ़ा तोड़ा था वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त तैयार हो चुका है हमारा साग, देखिए माशाल्लाह। और आज इसको तोड़ते हैं फिर दोबारा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना हमारी ग्रो कर चुकी हैं। चेक करें कितना ज़बरदस्त साग हमारा तैयार हो चुका है फिर दोबारा। साफ़ पानी का जो है ना साग बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन पत्ते आजकल ख़ज़ान का मौसम है, आपको पता है इन्होंने सारे पत्ते पुत्ते जो है ना इनके हो जाने हैं। धनिया हमने इस बार छोटी क्यारी में ट्राई किया, यहाँ पे उम्मीद है कि कामयाब हो जाएगा। बाकी बड़ी क्यारियों में कामयाब नहीं हुआ था, ये मैंने 3-4 क्यारियों में लगाया है। ये अभी इनकी सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। ये जी हमारा साग जो है ना इस वक्त फिर दोबारा हमने तोड़ लिया माशाल्लाह। देखिए गंदले चेक करें, ये ऐसे आराम आराम से ही तोड़ेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा हिल हुल नहीं सकता, इसलिए जो है ना आराम से ही तोड़ेंगे। ये देखिए चेक करें, ऐसे कि पूरा साग जो है ना हमने तोड़ लिया, जितना पड़ा हुआ सब क्यारियों के अंदर से तोड़ा माशाल्लाह। इतना सारा मैंने तोड़ लिया और ये हम 2 लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं हम। चेक करें माशाल्लाह इसका टेक्सचर, और ये मिक्स है दोनों, देसी और दूसरी जो है ना हाइब्रिड सरों दोनों का, बहुत ज़बरदस्त। अभी और भी कुछ है थोड़ा सा, वो भी तोड़ लेते हैं। लोग जो गए थे एक मदरसे में, हमारे कारी साहब हैं, वहाँ से दम करवाना था। ईज़ान के जो है ना कनपेड़े बन गए हैं, ईज़ान की भी इन्फेक्शन हुई थी गले में शदीद रख के, और इसकी वजह से इसके कनपेड़े इन्फेक्शन में बहुत जल्दी बन जाते हैं इसके। वो कारी साहब ने कोई आयतें वगैरह लिखी हुई हैं यहाँ पे, और साथ जो है ना उसमें दम किया था उन्होंने। वैसे पता नहीं, ये कुछ लोग कहते हैं दम करवाना ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा गलत तो नहीं किया। कारी साहब मदरसे में कुरान पाक पढ़ाते हैं बच्चों को, उन्होंने दम किया। मैं साथ ही था उन्हें, और साथ यहाँ पे कुछ लिख के ना वो आयतें वगैरह लिखी हैं कुछ मार्केट के साथ। वो कहता है ठीक हो जाएगा, 2 दम करवाने पड़ेंगे, एक दम हो गया और दूसरे दम में ठीक हो जाएंगे। बेबी आप क्या खा रही हो? ट्रीटमेंट के अंदर एक थोड़ी सी अपडेट आई है। मेरे इन लॉज में भी डॉक्टर हैं, तो उसने मुझे जो है ना मशवरा दिया कि आप जो है ना इसका एक और अल्ट्रासाउंड कराएं, जिसमें जो है ना डायग्नोसिस हो। उसको ये शक है कि मेरे जो है ना कहीं पे स्टोन है, वो गल ब्लैडर के अंदर जो है ना स्टोन है। मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन उसने मुझे कहा कि जो आपकी इंडिकेशंस हैं, मेरे साथ वीकेंड पे वो आए हुए थे तो उन्होंने डिस्कस किया कि मुझे वो फील हो रहा है। तो अभी दोबारा जो है ना मेरा प्लान है कि एक और जगह से जो है ना किसी और अच्छी जगह से जो है ना इसका एक एब्डोमिनल स्कैन करवाएंगे फुल। इसमें मुझे भी लग रहा है कि क्योंकि मेरे जो पेन होती है ना, मुझे ये तीसरी दफ़ा पेन हुई है पिछले 2-3 साल के अंदर, और इतनी शदीद होती है कि उसने मुझे कहा कि ये स्टोन जब पास होती है तो पास होने के बाद वाली वो पेन है। अब वल्लाह आलम, क्योंकि जो इंजाइनल हर्निया है इसकी इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती, वो होती है पेन उसकी, लेकिन वो इतनी शदीद और इतनी प्रोलॉन्ग नहीं रहती वो पेन। वो मीन्स के बियरेबल होती है, लेकिन ये वाली पेन जो है ना बहुत ज़्यादा पेन थी मेरी। उसने कहा जब ये स्टोन पास होती है तो अंदर वो स्क्रैच वगैरह डाल के पूरी नालियों के अंदर जहाँ जहाँ से गुजरती है वो काफ़ी ज़्यादा पेन होती है उसकी वजह से। तो इसका भी दोबारा भी स्कैन करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में है स्टोन कि नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन वो अब क्या कह सकते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो शायद हो सकता है पॉसिबिलिटी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट फिर करूँगा एक दफ़ा कि जो हमारे जो है ना जो स्टेट लाइफ का मेरा जो वो केस था जुबली लाइफ का, उसके बारे में जो है ना ऑर्डर्स आ चुके हैं, मुझे मिल चुके हैं। जो अमाउंट थी मीन्स के ऑर्डर में ना अभी मीन्स की उसकी जो सॉफ्ट कापी मेरे पास आ गई है वहाँ पे जो है ना कोर्ट के अंदर से मुझे मिल चुकी है। आपको पता ही है वो कैसे हासिल करते हैं, लेकिन
उसकी जो हार्ड कापी है ना उन्होंने डिस्पैच की हुई है मेरे एड्रेस पे, जो ही आएगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो जज साहब के ऑर्डर जो है ना आ चुके हैं। अब जुबली लाइफ को पैसे देने ही पड़ेंगे, लेकिन उसमें जुबली लाइफ उतने ही पैसे देगी जो एक्चुअल में उसको टोटल अमाउंट उनके पास गई होगी वो देगी। बाकी जो एजेंट्स का कमीशन होता है वो कमीशन उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, वो कमीशन नहीं मिलेगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ही ट्रस्टेड बंदा है, जिस बंदे के साथ मैंने अपना जो केस किया है उसने जो है ना बड़े नॉमिनल चार्जेस लेगा आप लोगों के साथ, और वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं उनसे कमिटमेंट करवा लूँगा। जितने लोगों के भी केस जुबली में या स्टेट लाइफ में फंसे हुए हैं वो डेली के मेरे साथ जो है ना 8 से 10 केस शेयर करता है कि जो आता भाई उसने कहा कि ये सारे केस जो है इनके हल हो गए। किसी के चेक आ रहे होते हैं, किसी के ऑर्डर आ रहे होते हैं, किसी के कोई ना कोई और चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये ट्रस्टेड बंदा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को जुबली लाइफ ने, स्टेट लाइफ ने, आतंकी लाइफ इंश्योरेंस ने किसी न किसी टाइप में उसको धोखा दिया है, तो आप लोग लाजमी जो है ना मुझे कॉन्टैक्ट करें या उस बंदे को कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि आपको जो है ना लाजमी उसमें फ़ायदा होगा। मेरे केस में तो मेरी अमाउंट जितनी अमाउंट उनको मिली थी ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ₹1,00,000 दिया जुबली को, उसमें से 15,000 या 20,000 कमीशन था, उसके अलावा बाकी जितनी अमाउंट बनती थी पूरी की पूरी जो है ना जैसा आपने ऑर्डर कर दिया वो वापस करेंगे, मुझे रिफंड करेंगे पूरी। साग हमारा जो है इस वक्त रेडी हो गया, बेगम उसको घोटाला लगा रही है अभी जो है ना। ये हमारा 2 बंदों के लिए इतना साग बहुत ही काफ़ी है, यानी काफ़ी ज़्यादा है हमारे लिए। तो ये हम जो है ना एक दफ़ा इसको सादा खाएंगे और फिर इसको तड़का लगा के जो है ना इसको फ्रीज कर लेंगे। ये बाद में थोड़ा थोड़ा करके हम खाते, ज़्यादा नहीं खाते हम लोग। नहीं, आप ही ज्यादा नहीं खाते, मैं खा लेती हूँ भाई। इनको मसला होता है साग का, साग खाने वाली सर्दियों में तो यही मेहनत जो करते हैं ना। मैं मेरा दिल कर रहा है कि मुझे चावलों के आटे की रोटी साग के साथ बना के दे, मजेदार लगती है। मैंने इंडियंस को खाते देखा है मैंने कभी नहीं खाई, लेकिन मैं यानी कि मेरा दिल कर रहा है कि आप बनाएं, हम उसको बना खाएंगे, हम मजेदार लगेगा। वो भी सेम जैसे मकई की रोटी बनती है ना वैसे बनती है। जब हम सिंध में होते थे ना वहाँ पे मकई का आटा बहुत कम मिलता होता था, रेयर होता था। हम लोग जब अम्मी यहाँ से जाती होती थी ना पंजाब से, तो यहाँ से हमारा मकई का आटा जाता होता था वहां पे, फिर सिंध में हमारी मकई की रोटी बनती थी। फिर लेकिन मेरे अब्बू को ज्यादा शौक था वो साग का, तो उसके साथ जो है ना वो हमारे घर में चावलों के आटे की रोटी बनती थी, और वो भी बिल्कुल मकई की तरह सख्त वाली, और वो थोड़ी सी मोटी जो जिस टाइप की होती है। और आप मेरा दिल कर रहा है, काफी अरसा हो गया मिडिल ईस्ट छोड़े हुए, काफी कुछ साल हो गए। वहाँ उनके जो डोसे, इडली, उपम, अट्टम, पता नहीं वो 8-10 टाइप की उनकी चावल की रोटियां होती हैं, वो बड़ी मिस करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी। ये तमिलनाडु के लोग और केरला के लोग, इनकी जो डाइट है ना काफी हेल्थी होती है। मुझे काफी ज्यादा चीजें जो बॉयल्ड चीजें और इस तरह की जो रोटियां मुझे अच्छी लगती है इनकी। खैर सुना है कि बड़ी हेल्थी इनकी ये डाइट होती है, लेकिन मेरा तो टेस्ट कुछ डेवलप हो गया मिडिल ईस्ट में रहते हुए। कुछ चीजें मुझे इनकी रियली अच्छी लगती हैं। अब आप मेरे साथ मकई की रोटी खा रहे हैं, अब आपने अपना काम अलग से निकाला। 2 बंदे हम हैं, एक रोटी मैं चावल के आटे की बनाऊं और एक मैं मकई के आटे की बनाऊं, और बच्चों के लिए मैं सादी वाली बनाऊं। तो इसीलिए आप ऐसे करें, मेरे साथ मकई वाली जो रोटी है वो खा ले। साग हमारा बनने वाला, पता नहीं मकई की रोटी मुझे तो बहुत हैवी लगती है, मेरे से वो भी ऐसे लगता है, बहुत हैवी लगती है। आपने मेरी मेहनत करवानी है, आपने खानी नहीं। आज नहीं, मैं कह रहा आज नहीं, आज तो बना लिया आपने, कल बना देना, परसों बना देना, लेकिन आज तो दूसरी मेरे साथ नहीं खाऊंगा, इसके साथ नहीं खाऊंगा। पर वो एक है कि 2-3 फुल्कियां हल्की हल्की चाहे बन जाए, छोटी छोटी रोटियां, जितनी वो इडली नहीं, उसको क्या कहते हैं, छोटे वाली इतनी सी रोटी होती है, मोटे वाली जो उधर भी नाश्ता उनका मिलता है मलवाइयों का। खैर मुझे नाम अभी उनका भूल गया, उसकी इडली, उपम, अपम, इस तरह करके बहुत चीजें। हाँ, इस तरह की मुझे मुझे डोसा अच्छा लगता है। डोसा तो खैर पतली है ना, वो बारीक सी तय वाली होती है, लेकिन वो दूसरी जो होते हैं ना उनके उपम, अपम, इस तरह करके इडली, इस तरह की चीजें होती हैं। वो छोटी छोटी रोटियां भी होती हैं, फिर स्टीम करके बनाए होते हैं, काफी चीजें उनके वो खाते हैं ऐसे। साग और मक्खन की जो है ना मकई की रोटी हमारी रेडी हो चुकी है, जबरदस्त है। और मक्खन के साथ ऊपर से इसको जो है ना चुपड़ा भी गया है, और मक्खन यहाँ पे साग में भी नजर आ रहा है। और बेबी हमारा तो उस पर रवायत जो है ना चावल ही खा रहा है। निजान साहब आप क्या खा रहे हैं? ये सालन। निजान साहब भी सालन खा रहे हैं। मैंने तो मकई की रोटी एक खा रहा, आज बड़े अरसे के बाद मकई की रोटी खा रहा हूँ। मैं नहीं खाता वैसे, जनरली मैं तो सादा रोटी ही खाता हूँ, मकई की रोटी बहुत हैवी हो जाती है। तो खाते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब? हम ठीक ठाक हैं। और अभी इस टाइम पे हम लोग आधी रात को जो जा रहे हैं, ईजान की तबीयत ठीक नहीं थी, आपको बताया था तुमने कि उसके गले पे इस तरह प्रॉब्लम बन गई है। तो उसके लिए हमें कहा था, हम मेडिसिन तो उसकी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन के दम भी करवा लेना चाहिए। अल्लाह ताला के कलाम में बरकत होती है, तो इसीलिए आज उसका दूसरा दिन है उसके दम करवाने के लिए। उसको लेके जा रहे हैं, हम भी साथ सारे बैठ गए।
क्योंकि हमें आदत बन गई है कि जब भी कोई बंदा जाता है ना तो सारे ही उठ के मुंह उठा के हम लोग चले जाते हैं साथ ही। अच्छी खासी जो है ना बाकी बच्चों की भी आउटिंग हो जाती है, तो वो जिद कर रहे थे कि बाबा हमें भी साथ ले जाएं, तो फिर अकेली मैं ही रह जाती थी बैठी, तो इसीलिए ना मुझे भी इन्होंने साथ ले लिया। इस टाइम पे रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा, बच्चे भी हमारे साथ ही सारे बैठे हुए हैं। इस्लाम करो भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली, ईज़ान और हरीम तीनों पीछे बैठे हैं। ईज़ान की एज यूजुअल ठंड। ईज़ान कहता है कि मुझे तो टीचर क्लास में कहती हैं कि ईज़ान इन दिनों में इस तरह वो सारा कुछ पहन के आता है। मुझे लगता है जब जैसे ही सर्दियाँ ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी ना तो ईज़ान ने रज़ाई उठा के ले आया करनी है। तो लेकिन वैसे गाड़ी में तो कोई सर्दी नहीं है। इस टाइम पे अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मगरिब के बाद टाइम बेसिकली दम का टाइम जो है ना मगरिब के बाद है या सुबह फजर से पहले, मीन से सूरज निकलने से पहले। इसकी मुझे मेथ की समझ नहीं आई। बहरहाल हमने कहा चलो दुआ के साथ दारू भी करना चाहिए। तो दुआई तो हमने लेके दी है, तो उसके मीन दारू तो हमने लेके दिया ऑलरेडी, तो दुआ भी उसके साथ करवा लें। इसी वजह से क्योंकि दोनों चीजें, मैं एक चीज पे एतबार तो नहीं करता कि जो विदाउट मेडिसिन जो ना ये दुआशुआएं ये जो दम दरूद हैं बेसिकली इन पे मुझे कोई एतबार नहीं है। लेकिन साथ में मेडिसिन चल रही है, साथ में मेडिसिन नहीं मीन्स कि वो कुरान पाक इस काम के लिए तो नहीं उतरा ना कि आप उसमें उसको जो दम फूके के लिए यूज करो। कुरान पाक तो एक ऐसी बुक है जिसमें वे ऑफ लाइफ आपको बताया गया कि दुनिया जो ना आपने कैसे गुजारना, दुनिया के अंदर कैसे रहना है। एक पूरा एक मीन्स के पूरा है उसमें प्रोसीजर बताया हुआ है। तो उसको हम अगर कागजों पे लिख के या उसको हम फूकों में मारना शुरू कर दें, ठीक है मे भी हो, लेकिन कोई यानी कि ऐसी कोई दिल को लगने वाली बात नहीं है। कि वो एक यानी सिरात मुस्तकीम की किताब है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने ज़िंदगी में सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, आपने रियाकारी नहीं करनी, आपने अपने ख़ानदान वालों के साथ क्या सलूक करना, आपने अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक करना, आपने अपने लेन देन में डेली की अपनी पर्सनल लाइफ में आपने कैसे ज़िंदगी गुजारनी। वो एक बेसिकली एक जिसको हमारी वो टेक्निकल लैंग्वेज में एक जो है ना डिपार्टमेंटल प्रोसीजर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो वो जो है ना उसको दिखाना है कि कैसे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। लेकिन उसको अगर हम किसी और काम के लिए मे भी वो कारआमद हो, लेकिन वो हमारी बेसिकली लाइफ प्रोसीजर है, हमारी ज़िंदगी का जो ना लाइफ कंपेनियन है, हमारी पूरी ज़िंदगी का एक प्रोसीजर है कि हमने अपनी प्रोसीजर जन्मदिन से लेके आखिरी दिन तक कैसे हमने ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसी तरीके से ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन चले जिसको कहते हैं कि अल्लाह ताला की जो है ना पाक कलाम है, लोगों ने उसके ऊपर जो है ना दम दरूद करवा लेते हैं, तो हम भी वैसे ही करवा लेते हैं कि चलो ठीक है जैसे पाकिस्तानी मुआशरे में चलता है। तो वो जा रहे हैं अभी साथ में जो है ना हमने एक वो दान जो है ना जिसको मुंजी कहते हैं, मुंजी हमने परचेज की थी बेसिकली, वो भी उठा के लानी थी। मैंने कहा चलो जाना तो है उधर ही, उसी तरफ जा रहे थे, मैंने कहा वो भी उठा लाते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो जाना है, वो भी मैं अभी फिर निकल आए सारे लोग, हमने कहा चलो खाना शाना खाया हुआ था तो साथ में जो ना हो जाएगी आउटिंग हो जाएगी। आउटिंग तो नहीं इसको कहते हैं, इसको इनवर्डिंग पाकिस्तान में तो इस टाइम की आउटिंग जो है ना बहुत खतरनाक है। ईशा के टाइम की, मगरब को और ईशा के टाइम के बाद की, और आपने अपने सारे घर के बंदे भर लिए स्पेशली सर्दियों के टाइम में। वो ज्यादा इतना लंबा प्रोसीजर तो नहीं था, 6 किलोमीटर का टोटा है, 6 किलोमीटर जाने का, 6 किलोमीटर आने का। लेकिन मैंने कहा खाली गाड़ी इतनी बड़ी जानी है तो जहाँ पे 2 बंदे बैठेंगे वहाँ पर 5 बंदे भी बैठ सकते हैं। कोई मीन्स के रुकने की मुझे रीजन समझ नहीं आ रही थी कि क्यों रुके हैं हम सारे लोग। मैंने कहा आ जाओ सब लोग बैठ के हम लोग चलते हैं सारे। हाँ जरा चले। और मैं रुक रही थी। बाकी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। एक साल हमने जो है ना छोटी कायनात ली थी, उसको हमने जो है ना करवाया, क्या कहते हैं उसको, धूप लगा के उसको डिकेंटिंग, उसकी जो खोल वगैरह उतारते हैं, पिछले साल छिलका उतरवाया हमने वो सारा उसको। तो उसका पूरा प्रोसेस जो है हमने किया था वो अभी इस साल हमने जो है ना सुपर कर्नल एक वैरायटी है वो ली है, फ्रेश वाली। साथ में स्टीम कायनात तो हमारे होते ही हैं। ये बेसिकली रफ पकाने के लिए जो ना घरों में जो उबले चावल वगैरह बनते हैं, और या कोई ऐसी छोटे मोटे मटर पुलाव वगैरह, इसका बहुत अच्छा मटर पुलाव या आलू वाला, उसकी जो ना टेस्ट इसके अंदर तक आ जाता है। स्टीम वाला जो चावल है ना, बिरयानी शरानी होगी को आपके मीन्स के पुलाव हो गया और इस तरह की चीजें होंगी, उसमें तो वो चल जाती हैं चीजें, लेकिन बाकी जो डिटेल वाली होती है ना उसमें नहीं चलती। फिर उसके लिए फिर ये जो है ना इसके अंदर तक चला जाता है। और ये मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें खाने नहीं चाहिए, इसमें स्टार्च का लेवल बहुत ज्यादा होता है। हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं है, लेकिन टेस्ट कभी कभार बच्चों के लिए तो ठीक है, इनकी ग्रोइंग एज होती है, इनके तो चल जाते हैं। लेकिन बड़ों के लिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप फ्रेश चावल खाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई इसमें स्टार्च का कंटेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है ये। बाकी ये प्रैक्टिकली चल रहा है। बाकी स्टीम राइस तो हमारे जो है ना वो तो ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो हम पकाने ही होते हैं।
उनकी लंबाई वगैरह बहुत अच्छी बनती है। बाकी बिरयानी पुलाव सारा कुछ उसका जबरदस्त बनता है। इनका ये टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये थोड़े से चिपके से होते हैं, तो ये सर्व करते हुए वो अच्छे नहीं लगते। जब आप कोई गेस्ट आया हो ना तब तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है। हमारे घर में बच्चे शौक से खाते हैं, मुझे भी खैर अच्छे लगते हैं। हाँ। तो इसी वजह से हमने ना कभी जब मूड बनता है हमारा उसके साथ सिंपल तरीके से कुछ बनाने का, जो पहले टाइम का जो अम्मियों वाला टेस्ट हमें लगता है ना, जब हमें याद आता है कि पहले हम लोग इस तरह के जब सीजन चेंज होता था, नए चावल आते थे, उस टाइम पे नई सब्जियां आती थी, तो उनका जो पुलाव बनता है ना, तो वो खाने के लिए हम लोग ये स्पेशल परचेज करते। तो इसको लेके अभी फिर इसका मौसम ठीक होता है थोड़ा सा, तो फिर इसको धूप लगवाएंगे, क्योंकि आज हमारे थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई है। बाकी एक मिथ है कि वो कहते हैं चावल खाने नहीं चाहिए, ये जो है ना आपके किडनीज के अंदर पथरियां पैदा करते हैं। इसकी साइंटिफिकली तो हमें कोई रीजन नजर नहीं आई, लेकिन लोग यही कहते हैं और हम तो खाते भी बहुत है। और मैं तो यानी कि जिसको कहते हैं ना कि राइस किलर था किसी दौर में, कि मैं जिसको कहते हैं ना कि एक अच्छी खासी बड़ी ट्रे जो है ना जब जवानी थी तो खा ले, बहुत ज्यादा यानी कि शौकीन हूँ मैं खाने का चावलों में, लेकिन बहुत ही कम लेवल में मैंने किए हुए हैं आजकल। फिर भी जो है ना खत्म तो नहीं कर सकते इसको, हफ्ते में एक आध बार तो खा ही लेते हैं। अब उतना ही शौक हमारे बच्चों को यार, वो खाते हैं और उनके साथ जो है ना वो हम भी खाते हैं लाजमी तौर पर। तो अभी हमने पहुंच जाना है, बस थोड़ा सा टाइम ही हमें लगेगा इंशाल्लाह। फिर हम ना अंधेरा रोड देखने हैं यहाँ पे इस टाइम पे, बाहर लोगों को इस टाइम पे रोड है ये भी, मौसम नजर आ रहा होता है और यहाँ पे कोई हाल नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं, बस गाड़ी की लाइट से ही हमें जो कुछ भी नजर आ रहा है ना वही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और सेंटर में टूटा हुआ रोड है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो ये भी नहीं अभी आइडिया होगा कि ये बाहर कोई और चीज है, क्योंकि जहाँ तक सिर्फ गाड़ी की लाइट हेडलाइट्स पड़ रही है ना, वहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि रोड पे कुछ है, कहीं पे भी कोई लाइट कोई चीज नहीं लगी हुई। ऐसे है जैसे मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबी हुई जगह पे बंदा जाता है। और सुबह और पुराने दौर में नहीं होता था बगैर लाइटों का जो जमाना, वही वाला तकरीबन यहाँ पे नजर आ रहा है इस टाइम पे। तो बच्चे अभी टिक के बैठे हुए, पहुंचते हैं अपना काम करते हैं, करके फिर घर जाते हैं। करे ईजान की तबीयत भी बेहतर हो जाए, अल्लाह ताला इसको शिफा दे दे। साहब ने बताया था कि 2 दाम होने हैं और साथ में वो तेल वगैरह पड़ के देंगे कि वो लगाना है। बेसिकली ये होता तो ऐसे ट्रेक ही है, कोई दीनी ट्रेक ही है कोई, क्योंकि ये जो है ना करवा रहे हैं, ये तेल भी हम घर से लेके जा रहे हैं जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कोई सा भी तेल हो उसके लिए, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये वाला होना चाहिए। बेसिकली मैं तो किसी फिरके वगैरह को नहीं मानता, मैं तो एज ए मुस्लिम ही अपने आप को समझता हूँ कि मुसलमान ही एक सबसे जो ट्रस्टेड फिरका है। बाकी किसी भी फिरके का जो लोकल यहाँ पे जो ना ये सब कॉन्टिनेंट में रिवाज पा रहे हैं, मेरा किसी पे बिलीव नहीं है, मैं किसी को भी हक पे नहीं समझता, कोई भी हक पे है। सब लोग जो है ना अपने अपने रेड इनकी मस्जिद उन्होंने बनाई हुई है, उन सब के अंदर जो अच्छी चीज़ें उन सबको मीन्स की यूटिलाइज करता हूँ। बाकी ये है कि किसी एक फिरके के साथ मेरा कोई भी जो है ना लेना देना नहीं है, किसी भी एफिलिएशन नहीं है स्ट्रॉन्गली, ना ही उनको समझता हूँ कि वो जिन उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग जो है ना बेस के ऊपर उन्होंने अपने फिरके खड़े किए हुए हैं, वो सब जो है ना काबिल अमल नहीं है। अभी हम लोग जो है अज़ान को दम करवा के दोबारा गाड़ी में बैठ चुके हैं, घर वापस जाने लगे हैं। आपसे लेते हैं इजाज़त क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों ने जाना है सुबह स्कूल, इनको सुलाते हैं और आपसे मिलेंगे कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अज़ान के लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल